राजस्थान के अंदर लगातार जहरीली शराब को लेकर के मुद्दा गरमाया हुआ है और इसी को लेकर के भरतपुर के अंदर 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पवित्र सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नज़र डालते हैं इस मुद्दे की ओर। आप सभी को बता दूं कि आज शराबबंदी को लेकर के मंथन किया जा रहा है और इसी को लेकर के हाई पावर कमेटी की बैठक भी चल रही है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और इस बैठक को ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें शराबबंदी की मांग को लेकर के तो रिपोर्ट भी तैयार की गई है और साथ ही साथ आज रिपोर्ट पर फैसला भी किया जाएगा। बुलाया गया हमारी मांगों को लेकर, जो आज हमने प्रदर्शन किया। सरकार डर गई, लेकिन सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिया कि हम आने वाले समय में इसके बारे में सोचेंगे। यानी कि छाबड़ा साहब की शहादत को 2.25 साल हो चुके हैं। हमारे संगठन भी कितने समय से कार्य कर रहा है, उनके जाने के बाद से पहले से भी कार्य कर रहा था। तो आज भी यही कि सोचेंगे। तो ये सरकार की मंशा में ही खोट है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम छाबड़ा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो पूनम, क्या है ये पूरा मामला कि आखिर राजस्थान के अंदर शराबबंदी को लेकर अभी मंथन किया जा रहा है? देखिए, मैं इस पे कहना चाहूंगी कि अगर सरकार किसी भी तरीके का कोई पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आती है, मंथन पॉजिटिव निकलता है कि राजस्थान में शराबबंदी हो सकती है और वो कर सकते हैं, तो मैं शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनके फैसले का मैं स्वागत करती हूँ। हम लोग चाहते हैं कि राजस्थान में शराबबंदी हो, लेकिन जहां तक मैं सरकार को और इनके मंत्रियों को जानती हूँ, ये लोग वो कहावत सिद्धार्थ करते हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी। इन लोगों बिल्कुल का आप सही काम कह है रहे सिर्फ। हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इसी को लेकर के अभी एक बैठक भी हो रही है, उस बैठक के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, बैठक है तो ये लोग बहुत सारी करते हैं, क्योंकि मैं अगर आपको पहले की बात बताऊं कि 2019 में भी इन लोगों ने यही काम किया था कि बैठकें की थी और मीटिंग के लिए एक इन्होंने कमेटी बनाई थी कि बिहार में जाके ये लोग सर्वे करेंगे किस तरीके से वहां पे शराबबंदी हुई है। इन लोगों ने इस तरीके से एक कमेटी बना के कुछ मेंबर्स को वहां भेजा भी था, लेकिन उसके बाद में वो हवा में ही वो टीम गायब हो गई और हवा में इनके फैसले गायब हो गए। तो ये मीटिंग्स इनकी चलती रहती हैं। अगर इस पे कोई लोग पॉजिटिव फैसला लेते हैं वो बहुत मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि पहले भी बहुत सारी बैठकें हुई हैं, मीटिंग्स हुई हैं, और ये लोग सिर्फ बात ही करते हैं कि हम लोग शराबबंदी करेंगे और इस पे कुछ रिजल्ट लेकर आएंगे। वो मुझे दिखता नहीं है। लेकिन अभी राजस्थान के कई हिस्सों के अंदर जहरीली शराब के कारण लोगों की मौत भी हुई थी, तो क्या है ये पूरा का पूरा मामला? देखिए, मामला यही है कि जब मैं आपको बताऊंगी कि पिछली सरकार थी, उस समय जो हमारे शराब से होने वाली आय थी वो थी लगभग 6,500 करोड़ रुपए का हमें राजस्व प्राप्त होता था सरकार को। लेकिन अब इन लोगों ने इतना बुरा टारगेट कर दिया है सरकार ने आने के बाद, जिससे हमें इतनी ज्यादा अपेक्षा थी कि ये लोग शराबबंदी पे एक सफल निर्णय लेंगे और शराबबंदी करेंगे। वो तो इन्होंने किया नहीं और उल्टा इन्होंने 14 से 15,000 करोड़ रुपए का राजस्व इस साल टारगेट किया है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जहां 6,500 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता था कुछ समय पहले, और अब इन्होंने 15,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया, तो कहीं ना कहीं ये वही वाली चीज है कि ये लोग लोगों की जान को एक मजाक समझ रहे हैं। जो ये शराब का प्रकरण अभी आपने देखा कि हथकढ़ बिल्कुल, शराब बिक लेकिन रही है लेकिन और ये सब चीजें। इससे तो सरकार का खजाना बढ़ता हुआ नजर आएगा और आम जनता लुटती हुई नजर आएगी। बिल्कुल वही मंशा है ना, तभी तो इतनी सारी मौतें हो रही हैं, इतनी सारी हथकढ़ शराब बन रही है, इतनी सारी शराबें जो हैं फैक्ट्रियां ये लोग अवैध तरीके से खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हैं, एक दुकान के लाइसेंस पे 6 दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार मिली हुई है, कहीं ना कहीं राजस्व का बहुत बुरा लालच भी है, कहीं ना कहीं काला धन कमाने की प्योर मंशा है इनके दिल में। इनकी जेब में जो काला धन जा रहा है वो कमाने की मंशा है। लोगों की जान है कोई मायने नहीं रखती इन लोगों के लिए। इसीलिए ये सारे प्रकरण ज्यादा बढ़ रहे हैं राजस्थान में, क्योंकि सरकार जो है अभी तक जागी नहीं है, अभी तक सो रही है और इसीलिए लोगों की लेकिन मौत हो रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो गुजरात और बिहार की सरकार ने तो शराब को बैन कर रखा है, लेकिन आखिर राजस्थान की सरकार इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही? बिल्कुल वही मंशा है कि इन लोगों को सिर्फ अपने जेब में जाने वाली जो आय है, जो काला धन है, वो बहुत ज्यादा प्यारा है।
लोगों की जान जो है वो इनके लिए मायने नहीं रखती है, महिलाओं का सुख चैन जो है वो मायने नहीं रखता है, बच्चों को पढ़ने के लिए अब नहीं मिलता है कुछ भी, बच्चों को पहनने के लिए कपड़ा एक परिवार, शराबी परिवार नहीं दे सकता। ये लोग बात करते हैं शराबबंदी की, सिर्फ ये लोग वाहवाही लूटते हैं कुछ समय में आके और वापस चले जाते हैं। बिहार और गुजरात में शराबबंदी है, इन लोगों को मालूम है। हम लोग गुजरात मॉडल के तरीके से ही राजस्थान में शराबबंदी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पे बिल्कुल आ नहीं रही, क्योंकि प्यार है, क्योंकि जो काला धन आ रहा है उनके पास में वो उनको प्यारा है। लोग प्यारे नहीं है, जनता प्यारी नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जनता प्यारी नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास में एक मामला सामने आया है जिसमें भरतपुर में 7 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत भी हो चुकी है। तो सरकार का तो इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा और अपना राजस्व बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर जी देखा जाए तो आपके द्वारा अलग अलग जगह पे शराबबंदी को लेकर के अभियान भी किए जाते हैं, तो उस पर थोड़ी चर्चा कीजिए। देखिए, मेरा तो हमेशा से यही रहा है कि क्योंकि हमारे जो प्रेरणा रहे हैं शराबबंदी आंदोलन के, शहीद श्री गुरु सिंह जी छाबड़ा साहब, उन्होंने हमेशा राजस्थान में शराबबंदी के लिए मांगे की हैं, अनवरत उन्होंने अनशन किए और बहुत बार अनशन किए, और इसी दौरान अनशन करते हुए उनकी शहादत हुई है। वो उन्होंने हमेशा यही चाहा कि महिलाओं को, हमारे भाइयों को जिस तरीके से शराब की वजह से मानसिक हानि हो रही है, शारीरिक हानि हो रही है, एक साइकिक तौर पे हानि हो रही है, पैसों धन की हानि हो रही है, उससे बचाने के लिए उन्होंने हमेशा प्रण किया। लेकिन इसी आंदोलन के दौरान उनकी शहादत हुई, सरकार इस बात को समझ नहीं पाई और उनका इतिहास एक काले इतिहास के रूप में राजस्थान में दर्ज किया गया। लेकिन उन्हीं की लेकिन मांगों को अगर लेकर लेकिन हम अगर लोग देखा आगे बढ़ जाए रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, जो अभी बैठक चल रही है वह बैठक बीडी गल्ला की अध्यक्षता में कर रही है और उसके अंदर स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा भी मौजूद हैं। तो आपको क्या लगता है इस बैठक में कोई निर्णय निकल सकता है? देखिए, मैंने वही बात कहा कि मुझे लगता नहीं है कि निर्णय निकलेगा, लेकिन अगर निकलता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि वही बात है ना कि ये लोग मीटिंगें बहुत करते हैं, हम लोगों के साथ में मीटिंग करते हैं, हमारे संगठन के साथ में मीटिंग करते हैं, तब ये लोग रिस्पॉन्ड करते हैं कि हाँ हम इस पे पॉजिटिवली कार्य करेंगे, लेकिन वो कुछ दिनों की ही बात होती है, उसके बाद में सब कुछ रफू चक्कर हो जाता है, उसके बाद में सब गायब हो जाता है। तो चलिए, आप इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप हमें जानकारी देते रहिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बस स्टैंड रामगढ़ से, जहां अंबेडकर विकास मंच पहुंचा बस स्टैंड रामगढ़ पचवाड़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व बिरसा मुंडा पर चढ़ाई गई पुष्पमाला। अंबेडकर विकास मंच ने किसान आंदोलन समर्थन में की नारेबाजी। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पे अंबेडकर विकास मंच रामगढ़ पचवाड़ा है, उसके तत्वाधान में सभी साथियों ने गणतंत्र दिवस मनाया है और उनको जो महापुरुष थे जिन्होंने आज़ादी दिलाई है हमारे समाज को, उनके उपलक्ष्य में इनको माला अर्पित की और किसान एकता के लिए नारे लगाए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका अखबार की सुर्खियों में मेरे साथ। मैं हूं पुलकित सक्सेना आप लोगों के साथ। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की अखबार की सुर्खियों की ओर। आप सभी को बता दूं कि आज कहीं पर भी पूरे देश में अखबार नहीं आया है, तो मैं आप सभी को कल के अखबार की सुर्खियों के बारे में अवगत करवाने जा रहा हूं कि कल आखिर देश के अंदर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से पूरा देश झकझोर करके रह गया है। आप सभी को बता दूं कि कल केंद्र के द्वारा कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान उग्र हो चुके थे। आप सभी को बता दूं कि कल किसानों के द्वारा उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है और इस उग्र प्रदर्शन के अंदर किसानों ने इतनी गंदी हरकत करी है जिसका कोई भी खामियाजा अभी तक किसानों को भुगतना नहीं पड़ा है। आखिर आप सभी को बता दूं कि कल किसानों के द्वारा जो ट्रैक्टर रैली की गई थी, उस ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों ने महिला पुलिसकर्मी के साथ में पिटाई करी है। इतना ही नहीं, लाल किले के पास में अपना झंडा भी लहराया है। यह देश के लिए एक सम्मान की बात बिल्कुल भी नहीं है। आखिरकार किसानों ने इस हरकत में और भी कई ऐसी गतिविधियां की हैं जिससे देश का नाम डूबता हुआ नजर आया है। आप सभी को बता दूं, किसानों ने कल ट्रैक्टर रैली के दौरान पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करी, महिला पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करी। इसके साथ साथ उन्होंने लाल किले के ऊपर अपना ध्वजारोहण भी किया है। यह बहुत ही निंदा की बात है
वहीं आप सभी को बता दूं कि पंजाबी फिल्मों के कलाकार सिद्धू वो शख्स थे जो लाल किले की प्राचीर के पास में अपना ध्वजारोहण करने के लिए चढ़े थे। ये बहुत ही निंदनीय है। वहीं एक और बात आप सभी को बता दूं कि कल राजस्थान के अंदर लगातार पेट्रोल और डीजल दोनों के अंदर वृद्धि देखने को मिल रही है। आखिर ये पेट्रोल और डीजल पर लगाम क्यों नहीं लग रहा? आप सभी को बता दूं कि कल पेट्रोल 93.86 रुपए और डीजल के अंदर 27 पैसे की बढ़त के साथ में 85.94 रुपए लीटर तक बिका है। वहीं राजस्थान के अंदर रोडवेज में भ्रष्टाचार का बोलबाला लगातार देखने को मिल रहा है। आप सभी को बता दूं कि कुछ ऐसे परिचालक हैं जो अभी कार्य कर रहे हैं जिनमें 4000 परिचालक हैं, लेकिन 98.67% अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं निभा रहे हैं। इसका आंकड़ा खुद राजस्थान रोडवेज के द्वारा प्राप्त किया गया है कि आखिर 98.67% लोग अपनी ईमानदारी से ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। वहीं अगर हम एक और बात करें तो लगातार राजस्थान के अंदर मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है और इसी के चलते हुए राजस्थान के 15 जिलों के अंदर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है कि ठंडी हवाएं और साथ ही साथ गलन से भरी हुई सर्दी भी देखने को मिलेगी। वहीं एक बात और बता दूं आप सभी को कि राजस्थान के अंदर बर्ड फ्लू अभी रुका नहीं है। एक तरफ कोरोना महामारी पे तो राजस्थान ने कुछ हद तक लगाम लगाया है, लेकिन बर्ड फ्लू पे अभी लगाम नहीं लग पाया। अगर हम कल की बात करें तो कल राजस्थान के अंदर एक बार फिर से 90 पक्षियों की मौत हुई है। वहीं आप सभी को बता दूं 90 पक्षियों के साथ साथ अब कुल राजस्थान के अंदर मौतों का आंकड़ा 6849 पहुंच चुका है। जी हाँ, 6849 पक्षियों की मौत हो चुकी है। तो इस खास अखबार की सुर्खियों के अंदर बस इतना ही। निकाय चुनाव में विधायक नेम प्लेट्स का हो रहा है दुरुपयोग। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। राज्यसभा निकाय चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। राजसमंद विधायक स्वर्गीय किरण माहेश्वरी के निधन के बाद यहां कुछ समय बाद उपचुनाव होने हैं। उनके स्थान पर माहेश्वरी परिवार के दूसरे सदस्य चुनाव प्रसार में जुटे हैं। स्वर्गीय किरण माहेश्वरी की पुत्री दीप्ति माहेश्वरी को भी अगले उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन वे जिस गाड़ी में प्रचार प्रसार कर रही हैं उस गाड़ी के आगे MLA राजसमंद लिखा हुआ है, जबकि विधायक की गैर मौजूदगी में गाड़ी की प्लेट पर पर्दा लगा दिया जाता है। इसके अलावा आदर्श आचार संहिता के तहत इस तरह की प्लेट लगी गाड़ियों का चुनावी उपयोग किया जाना गलत है। इसके अलावा यह मतदाताओं को भी भ्रमित करने का प्रयास है। इस संबंध में कांग्रेस ने भी प्रशासन को शिकायत देने का मन बना लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लालसोट से, जहां श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर जन जागृति रैली का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि गौ रक्षा कमांडो फोर्स डिडवाना के श्री रघुनाथ महाराज ने बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। वहीं गौ रक्षा कमांडो फोर्स डिडवाना ने बाइक रैली निकालकर पहुंचाया जन जन तक संदेश। गौ रक्षा कमांडो फोर्स डिडवाना ने मंदिर निर्माण को लेकर कई गांवों को किया दौरा। श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर गौ रक्षा कमांडो फोर्स लोगों को दे रही है जन जागृति। पूर्व सरपंच दीपक पटेल ने बाइक रैली की संभाली कमान। डॉक्टर अनिल कुमार मीणा ने कहा कि अंबानी और अडानी जैसे बड़े लोगों को खुश करने के लिए सरकार किसानों पर बरसा रही है लाठियां। आइए देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसान और सत्ता आमने सामने हैं। एक तरफ मशीनरी है तो दूसरी तरफ खेत जोतने वाले किसान। देश के किसान दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड से तिरंगे को सलामी देना चाहते थे, लेकिन सरकार ने मना कर दिया। उन्हें कुछ निर्धारित मार्गों पर उनको अनुमति प्रदान की। देश का किसान तीनों काले किसानों कानूनों को वापस लेने के लिए पिछले सैकड़ों दिनों से आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल शुरू नहीं होने के कारण आंदोलन बढ़ता चला गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी की गारंटी का कानून बनाने की मांग पर देश के किसान एकजुट लामबंद हो गए। देश के कोने कोने में किसानों ने गणतंत्र दिवस पर किसान परेड का प्रदर्शन किया। लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन में 167 से अधिक किसान शहीद होने के कारण देश के किसानों के प्रति सरकार से कोई संवेदनशीलता के शब्द नहीं आए और ना ही सरकार के कानून से सुधार से संबंधित कोई सकारात्मक रुख अपनाया है।
कहने के लिए भारत के लोकतंत्र को सबसे विशाल बताया गया है, लेकिन सरकार ने पिछले कई वर्षों से किसी भी वर्ग की कोई आवाज़ नहीं सुनी। रिपब्लिक या गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश के लोगों का होता है, सरकार लोगों की होती है। अब्राहम लिंकन ने बड़े सरल शब्दों में समझाया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। गंगसारा, भीलो व फागरिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मनाया गया 72वां गणतंत्र दिवस। आइए देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फागलिया गंगासरा में भीलो के हाथला में 72वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। कोरोना के कारण कुछ विद्यालयों में विद्यार्थी व स्टाफ ही मौजूद थे, तो कुछ विद्यालय में अभिभावक व ग्रामीण मौजूद थे। हाथला में विद्यालय में लंबे समय से सेवा देकर सेवानिवृत्त हुए गुरुजी बहादुरा राम जी का विदाई समारोह भी रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि हाथला सरपंच श्री आंबा राम जी थे। विशिष्ट अतिथि बीएसएफ कमांडर श्री अमित कुमार जी। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री अजय कुमार कौशिक ने की। साथ ही छगन लाल जी के साथ अन्य ग्रामीण लोग मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लालसोट से, जहां उपखंड मुख्यालय लालसोट में बीती रात चोरों के नाम रही। जहां लालसोट में चोरों ने रात भर धमाल मचाई। बीती रात अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के आभूषण चुराए। मामला लालसोट के राजौली डीगो रोड का है, जहां अज्ञात चोरों ने सोनी की दुकान और पुजारी के घर से चुराए लाखों के आभूषण। चोरों ने एक रात में ही 2 जगह चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोर 50,000 नगद और लाखों के जेवर लेकर फरार हो गए हैं। लालसोट पुलिस मामला दर्ज कर चोरों की तलाश में जुट गई है। उसके अंदर चांदी की तोड़ी है, 3 जोड़ी टॉपस है और उसके अंदर 50,000 रुपये थे। एक बच्चे का गुल्लक था और एक चांदी की कणकती है। अच्छा। प्रदेश भर में चल रहे 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान थाना मंडावरी के थाना प्रभारी भरत लाल मीणा ने हरी झंडी दिखाकर किया बाइक रैली को रवाना। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। राष्ट्रीय मार्ग 11B पर स्थित पुलिस थाने से दुपहिया वाहन चालकों के द्वारा हेलमेट पहनकर जागरूकता रैली का शुभारंभ किया गया। आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति सजग करते हुए रैली पुलिस थाने से प्रारंभ होकर पक्का धोरा, सूरतपुरा, मंडावरी सहित विभिन्न गांवों में निकाली गई। कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे MDS चिल्ड्रन एकेडमी के निदेशक अमित गौतम व हेड कांस्टेबल देवेंद्र शर्मा ने बताया कि वाहन चालक सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कर अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा, आमजन के नियमों के प्रति सजग करना रैली का मुख्य उद्देश्य है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंडावरी से आदर्श विद्या मंदिर व राज स्कूल के 100 से अधिक विद्यार्थियों द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। सड़क सुरक्षा के बैनर तले विद्यार्थियों ने मास्क पहनकर सड़क सुरक्षा नारे लगाए। बैनर व पट्टिका के साथ पूरे कस्बे में लोगों को जागरूकता का संदेश दिया। थाना प्रभारी ने गुलाब का फूल पंपलेट देकर वाहन चालकों व विद्यार्थियों को सुरक्षा नियमों के पालन की शपथ दिलाई तथा लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति सजग व जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राम मंदिर को लेके, जहां राम मंदिर के बनने की खुशी में भगवा रैली निकाली गई। यह रैली सूर्य मैदान से सरस्वती स्कूल जवाहर नगर तक निकाली गई है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग दल जयपुर महानगर निरंजन शर्मा, गिरधारी नायक, महेश नारायण, संतोष मिरोठा, महेंद्र बसवाल, सुनील वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा के किसानों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन को नजरअंदाज कर रहे हैं अधिकारी। यहां तक कि वो उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा के सौंपे गए निर्देश को भी अनदेखा कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा पर किसानों की अधिकारी क्या सुनेंगे। यहाँ तो अधिकारी उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा के आदेशों को भी नहीं सुन रहे। मामला है उपखंड मुख्यालय की ग्राम पंचायत हेमल्या वालों को किसानदार ने तहसीलदार सुधा रानी को 2019 व 2020 में हुए ओलावृष्टि के मुआवजे को लेकर बुधवार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम पंचायत हेमल्यावाला के गांव हृदयगढ़, चक नंबर 1, चक नंबर 2 और चक कुपावास में 2019-2020 में ओलावृष्टि हुई, जिसका किसानों के खातों में आज तक पैसा नहीं आया।
किसानों ने कहा कि उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा तक किसान शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, मगर यहां के आला अधिकारी उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा के भी आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा 2 बार फोन कर अधिकारियों को कह चुके हैं, मगर अधिकारी उद्योग मंत्री के आदेशों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्या मामला है? ये गत वर्ष की ओलावृष्टि का मामला है और एमलियावाला गांव से ये लोग हैं सब। मेरा नाम रामअवतार मीणा है। तो ओलावृष्टि की जो पैसे डले हैं 30% लोगों को डले हैं, बाकी 70% के नहीं डले हैं। और जो भी डले हैं किसी के 100 डले, किसी के 500 डले, किसी के 20,000 डल गए। तो यहाँ मामला एसडीओ को और तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया है और इससे पहले आपने कोई शिकायत की? इससे पहले 18 तारीख को अपने नामों की लिस्ट दी थी, उस पर कोई समाधान नहीं हुआ। कोई उच्च अधिकारी के पास गए? उच्च अधिकारी हम मंत्री जी के पास गए थे। मंत्री जी ने एसडीओ साहब को और तहसीलदार साहब को फोन कर दिया, इनका मामला जो भी है जांच करके और इसको देखो। फिर मंत्री जी ने क्या कहा? मंत्री जी ने इनके पास फोन किया था जांच के लिए, जैसे पटवारी को भेजो वहाँ पे एमलियावाला के लोगों के तो क्या मंत्री जी की भी नहीं मान रहे? नहीं, उनके आदेशों की कोई पालना नहीं हुई। मंत्री जी के आदेशों की कोई पालना नहीं हुई। आप बाबा आप क्या कहना चाहोगे? ये कहना चाहेंगे कि हमारे को कोई तरह का पैसा कौन मिला न हमारा नाम। अच्छा, आपका नाम भी नहीं? आपका क्या नाम है? श्री किशन जी। हाँ? तो आपको कोई 1 भी रुपया नहीं मिला मुआवजे का ओलावृष्टि का? आप क्या कहना चाहोगे बाबा? हाँ साहब, 1 रुपये को मिले मैंने। आपको भी 1 रुपया नहीं मिला और मंत्री जी के पास जाए, मंत्री जी ने फिर क्या कहा आपसे? साहब पटवारी जी ने फोन कर दिया, तहसीलदार जी ने कर दिया। तो मंत्री जी की भी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं और आप यहाँ पे रोज चक्कर काट रहे हो। आपका नाम? प्रभु। ये हिमलेवाला के काश्तकारों के द्वारा जो मार्च 2020 में जी जो ओलावृष्टि हुई थी उससे संबंधित जो मुआवजा है उन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, उस संबंध में ज्ञापन दिया गया है जी। तो तहसील स्तर से जो भी संभावित कार्य है वह किया जा चुका है। अब मुआवजा आने में क्यों देरी हो रही है इसकी जांच हमारे स्तर से तो अपेक्षित है नहीं, फिर भी जो पटवारी के स्तर से अगर कोई काम में कमी रह गई है तो वह हम एक बार दिखवा लेंगे, जांच करवा लेंगे। मैडम, किसानों का आरोप है कि कई लोगों के तो पैसा आ गया, कई के नहीं आया, तो वहाँ प्रोसेस में है जी, प्रोसेस में है, थोड़ा समय लग सकता है। वह हमारे स्तर से तो देखो अपेक्षित है नहीं कि किसानों ने ये भी बताया मैडम कि कई लोगों के तो 20-20 हजार रुपए मुआवजे आ गए जिनकी जमीनें ही नहीं है। उस मामले में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, ये ऐसा कोई सबूत क्या है? सबूत है। ये एक जना का 6,000 रुपया। मैं पटवारी स्तर से जांच करवाऊंगी इसका, उसके बाद कोई बात की जा सकती है। छात्र संगठन बांदीकुई की ओर से पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष सुजीत कुमार बैरवा ने की शिष्टाचार मुलाकात। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। छात्र संगठन बांदीकुई की ओर से पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष सुनीत कुमार बैरवा के नेतृत्व में बांदीकुई नगर पालिका से नवनिर्वाचित चेयरमैन साहिबा श्रीमती इंदिरा बैरवा, धर्मपत्नी डॉक्टर ओपी बैरवा, पार्षद महेंद्र दैमन, दिलीप सैनी, मनमोहन बैरवा से शिष्टाचार मुलाकात की और प्रतीक चिन्ह देकर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष इंदिरा बैरवा ने युवा पीढ़ी का आभार व्यक्त करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। पूर्व सीएमएचओ ने बताया कि हम युवा पीढ़ी के साथ हमेशा तत्पर खड़े हैं, साथ ही क्षेत्र में विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। साथ ही मांगीलाल बैरवा एएओ, सुरेश रामनगर अध्यापक, राम प्रताप बैरवा डीआरए, हजारीलाल पीईओ, राजेंद्र जेई, पूरणमल रिटायर्ड मैनेजर का भी स्वागत सत्कार किया गया। इस अवसर पर रिंकू मीरवाल, एडवोकेट कृष्णा भारती, अनिल डोरिया, हर्षिता जोनवाल के साथ अन्य छात्र छात्राएं मौजूद रहे। ग्राम पंचायत ठिकरिया में सरपंच राज सिंह चौधरी द्वारा किया गया ध्वजारोहण। आइए देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। ग्राम पंचायत ठिकरिया में 72वें गणतंत्र दिवस का ध्वजारोहण सरपंच श्रीमान राज सिंह चौधरी द्वारा किया गया। इस अवसर पर ठिकरिया परिवार की ओर से अजय सिंह जी चौधरी द्वारा ग्राम वासियों के लिए भूख से, चिकित्सा से, शिक्षा से संबंधित किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी व कचरा उठाने वाली गाड़ियां भी वितरित की गई हैं। इस मौके पर उप सरपंच, वार्ड पंच एवं ग्राम विकास अधिकारी दुर्गा शंकर कोड सहित अन्य नागरिक मौजूद रहे। आइए नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में मंगलवार यानी कल 90 और पक्षियों की मौत हो जाने से राज्य में बीते लगभग 1 महीने में अब तक
कुल 6,849 पक्षियों की संदिग्ध हालत में मौत हो चुकी है। वहीं राज्य के 17 जिले बर्ड संक्रमण फ्लू से प्रभावित भी हैं। पशुपालन विभाग के अनुसार 27 जिलों के 272 नमूनों में से 67 नमूनों की जांच में संक्रमण पाया गया। पशुपालन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को 56 कौवे, 12 मोर, 14 कबूतर व 8 अन्य पक्षियों की मौत हो गई है। बर्ड फ्लू का प्रकोप सामने आने के बाद राज्य में 25 दिसंबर से अब तक 6,849 पक्षियों की मौत हो चुकी है। इनमें 4,799 कौवे, 409 मोर, 583 कबूतर तथा 1,058 अन्य पक्षी भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह खुशी की बात है कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन कराने वाले स्वास्थ्य कर्मियों में अभी तक किसी तरह के गंभीर साइड इफेक्ट्स नहीं दिखे हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स उत्साह के साथ आगे आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर किसी तरह की भ्रांति न करें, इसके लिए लोगों को निरंतर जागरूक किया जाए। उन्होंने वैक्सीनेशन की संख्या आवश्यकता के अनुरूप बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वैक्सीनेशन अभियान की प्रगति की समीक्षा के दौरान हेल्थ केयर वर्कर्स एवं आमजन का आह्वान किया है कि वे टीकाकरण करवाएं और किसी भी तरह की भ्रांति से बचें। उन्होंने भारत सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए प्रदेश में वैक्सीनेशन के लक्ष्य को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि यूरोप सहित विश्व के कुछ देशों में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए हमें पूरी तरह से सचेत रहने की ज़रूरत है। राजस्थान में पेट्रोल की कीमत सेंचुरी पार कर चुकी है। देश में सबसे ज़्यादा वैट लगाने वाले राजस्थान में प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। असर श्रीगंगानगर में सामान्य पेट्रोल 98.70 रुपये प्रति लीटर और प्रीमियम पेट्रोल 102 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। वहीं जयपुर में पेट्रोल 93.86 रुपये प्रति लीटर और डीजल 85.94 रुपये प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से लगातार बढ़ाई जा रही दरों के अलावा राजस्थान में सबसे ज़्यादा रेट की प्रमुख वजह न केवल वैट है, बल्कि राज्य में पेट्रोल और डीजल पर लगाया गया रोड सेस भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम अपने वाहनों में जिस पेट्रोल व डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं वह देश में सबसे महंगा हमें ही मिलता है। एक्साइज ड्यूटी, वैट और रोड सेस से आम उपभोक्ता दामों के बढ़ती कीमतों के जाल में फंस चुका है। हालत यह है कि राज्य के सभी जिलों में पेट्रोल 93 रुपये या उससे अधिक है, जबकि डीजल की दर 85 रुपये प्रति लीटर से अधिक पहुंच चुकी है। राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर पलटी खाई है। पिछले दिनों कम हुई सर्दी ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया। मौसम विभाग ने 15 जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इस चेतावनी के मुताबिक अगले 3 दिन तक सर्दी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। प्रदेश के कई इलाकों में कोहरा छाए रहने का भी दौर है। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, भरतपुर, झुंझुनू, कोटा, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर में शीतलहर चलने की संभावनाएं भी जताई गई हैं। इन इलाकों में शीतलहर के चलते तापमान में गिरावट आएगी। इससे सर्दी फिर जोर पकड़ेगी। राजधानी जयपुर में मंगलवार को दिन में चटक धूप भी निकली है, लेकिन शाम होते होते सर्दी के तेवर तीखे हो गए और इससे लोगों को जल्द ही घरों की राह पकड़नी पड़ी है। एक तरफ जहां 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कल देश की राजधानी दिल्ली के अंदर दंगे देखने को मिले हैं, तो वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट की ओर। आप सभी को बता दूं, कल 72वें गणतंत्र दिवस को बड़ी ही धूमधाम से राजधानी जयपुर के मानसरोवर इलाके में कृष्णा सरोवर वेलफेयर सोसाइटी के अंदर मनाया गया है। इस वेलफेयर सोसाइटी के अंदर आप सभी को बता दूं कि 72वां गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया और आखिर इस 72वें गणतंत्र दिवस को किस प्रकार से मनाया गया है और वहां पर
किस प्रकार ध्वजारोहण किया गया, आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। राजधानी जयपुर के कृष्णा सरोवर वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में कल कृष्णा सरोवर कॉलोनी के जेडीए पार्क में 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सुबह 8 बजे से ध्वजारोहण किया गया। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में स्थानीय पार्षद हेमा सिंघानिया ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। कार्यक्रम में कांग्रेस युवा शहर अध्यक्ष सुनील सिंघानिया, कॉलोनी अध्यक्ष मदन सिंह तंवर माकड़ी और स्थानीय लोगों के साथ बच्चे भी उपस्थित रहे हैं। वहीं दोपहर 2 बजे से विशाल संध्या और पोज बड़े प्रसादी का भी आयोजन किया गया है और साथ ही साथ बाबा श्याम की झांकी भी सजाई गई। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक इस कार्यक्रम में विशाल भजन संध्या और पोज बड़ा प्रसादी भी वितरण की गई है, जिसमें बाबा श्याम की झांकी सजाई गई और आरती भी की गई। आरती में श्रद्धालुओं ने भगवान को नमन किया और उसके बाद देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देकर उन्हें नमन किया है। इस दौरान वहां पर श्रद्धालु नाचते झूमते हुए भी नजर आए हैं, तो आइए नजर डालते हैं उनके नाचने और झूमने की ओर। विशाल भजन संध्या में गायक नरेश पारेख, गणेश सिंह, सिमरन सिंह ने प्रस्तुतियां दी और वहां उपस्थित लोगों के मन को मोहित किया है। साथ ही 56 भोग की झांकी भी सजाई गई और महादेव का भी श्रृंगार किया गया। इस खबर पर इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज़ 19 के मॉर्निंग अपडेट की। कोरोना वायरस के कारण काफी समय खेल न होने के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए अब टीमें ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज खेलने की कोशिश कर रही हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भी एक समय पर 2 देश साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का दौरा करना है, इसलिए बोर्ड ने 2 अलग अलग ऑस्ट्रेलियाई टीमों का ऐलान कर दिया। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम और न्यूजीलैंड दौरे के लिए T20 टीम चुनी गई है। कोरोना काल में आमेर महल का विश्व प्रसिद्ध लाइट एंड साउंड शो करीब 10 महीने बाद बंद रहने के बाद में 26 जनवरी से फिर शुरू हुआ है। गत वर्ष कोरोना की दस्तक के बाद 18 मार्च से यहाँ लाइट एंड साउंड शो को बंद कर दिया गया था। तब से पर्यटक आमेर के इस खास आकर्षण में महरूम थे, लेकिन राजस्थान समेत देश भर में कोविड वैक्सीन आने के बाद मंगलवार को 72वें गणतंत्र दिवस के साथ इस खास शो की फिर से शुरुआत हुई है। देश में जैसे जैसे कोविड-19 टीकाकरण की रफ्तार बढ़ रही है, वैसे वैसे कोरोना वायरस के नए मामलों में भी कमी देखी जा रही है। बुधवार को देश में पिछले 24 घंटे में
12,689 मामले सामने आए। वहीं इसी अवधि में 137 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके साथ ही देश में अब तक कुल कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की बात करें तो यह बढ़कर के अब 1,06,89,527 हो चुके हैं। राजस्थान में फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई। इसके तहत पेट्रोल के दामों में 26 पैसे और डीजल पर 27 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। नई बढ़ोतरी के बाद जयपुर में पेट्रोल 93.86 रुपये और डीजल 85.94 रुपये प्रति लीटर हो गया है। केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसक हो गए थे। इन प्रदर्शनकारियों ने लाल किले तक पर जमकर हंगामा किया है और पुलिस वालों को जान बचा करके भागना पड़ा। इसी बीच एक नाम फिर से चर्चा में आ गया, दीप सिद्धू। पंजाबी फिल्मों में कलाकार सिद्धू ही वह शख्स थे जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से कुछ ही दूरी पर लगे हुए पोल पर निशान साहिब और किसान यूनियन का झंडा लगाया है।